अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हसनैन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। हमजा ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो एवरीबॉडी क्विकली ओपन अप पेज नंबर 76। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज का। क्विकली ओपन कर लें सब, मैं टाइम दे रहा हूँ। अपनी बुक्स निकाल लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाजमी सवाल आता है इसमें आपके CI एग्जाम में। जब आप लोग ओपन कर लें तो मुझे लाजमी बताएं कि सर वी हैव ओपन द बुक, ताकि मैं आगे चलूँ। चैट्स में बता सकते हैं आप लोग मुझे चैट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। ठीक है बेटा, गुड। तो ये रहा आपकी फ़ोटो पहले पेज की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ स्क्रीन नज़र आ रही होगी। देखें, सबसे पहले व्हाट आर दिस सेइंग ओवर हियर, देयर आर मेनी फाइल फॉर्मेट्स यूज टू स्टोर डेटा, यानी बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर डेटा को स्टोर करवाया जाता है। बी दिस टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड। ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट का भी हो सकता है, .gpg करके इमेजेस का भी हो सकता है, और .mp3 करके साउंड फॉर्मेट में भी स्टोर करवाई जा सकती है कंप्यूटर सिस्टम्स में। This chapter will consider how file compression is used to save memory when storing different type of files. ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली वो आपको फाइल कंप्रेशन के बारे में बताएगा। सही है कि फाइल कंप्रेशन क्या होती है, किस तरह से हम किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हैं, यानी इसको श्रिंक करके छोटा करते हैं, ताकि देखें जब हमें इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि जब हमें किसी अलमारी के अंदर कोई कपड़े रखने, ठीक है, या किसी जगह पे या किसी शेल्फ में बुक्स रखनी है, तो अगर हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो हम बहुत सारी बुक्स को रख सकते हैं और उस स्पेस को मैक्सिमम प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। और कह लीजिए आपके उसका एक
जो स्पेस होगी उसको आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब हम उसको कंप्रेस करके तय करके सही तरह से रखेंगे, ठीक है, कपड़ों को फॉर एग्जांपल। इसी तरह से कंप्यूटर में भी ऐसा ही है। आपकी जो मेमोरी है या आपकी जो फाइल्स हैं ये बेसिकली बहुत कह लीजिए कि एक ओपन वे में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और ओपन वे के अंदर स्टोर हुई होती हैं बहुत इजीली। रिलैक्स के तौर पे इसको आप ऐसे कह लो कि जिस तरह से एक बुक है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं अगर आपके पास और आपने वो शेल्फ आपने टेबल पे फैलाई हुई है तो डेफिनेटली वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगी। तो इसी तरह से जो बिट्स होते हैं किसी भी फाइल के वो तो दूर दूर होते हैं। जिस तरह से आपने सॉलिड लिक्विड और गैस में देखा होगा कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इसी तरह से मेमोरी में भी यही है कि बिट्स जो है दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम उनको कंप्रेस करते हैं तो बिट्स करीब आ जाते हैं। जैसे कि गैस में थोड़े दूर होंगे, लिक्विड में थोड़े करीब आ जाते हैं पार्टिकल्स, और सॉलिड में बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास दो फाइल कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं। हम फाइल कंप्रेशन टेक्निक्स को आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से सिंगल हैंडेडली और डबल हैंडेडली हम लोग फाइल्स को कंप्रेस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स हैव प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। सही है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं सब में प्राइमरी मेमोरी भी है और सेकेंडरी मेमोरी भी है। द मेन टेक्नोलॉजी यूज आर मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। जो मेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसमें हमारे पास तीन मेजर हैं, जिसमें मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारे पास कह लीजिए कि एस के तौर पर यूज होती है, ठीक है। ऑप्टिकल हमारे पास लाइट बेस्ड है और मैग्नेटिक हमारे पास मैग्नेटिक बेस्ड स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस which use each of these technologies will be described later in this chapter, ठीक है, together with a number of application। कह रहे हैं कि हम हर टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे चलते हुए, और उसकी साथ साथ एप्लीकेशंस भी बताएंगे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। देखो अब हमारे पास पहला आ रहा है फाइल फॉर्मेट, पहली हेडिंग है। तो अ नंबर ऑफ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट फाइल फॉर्मेट यूज होते हैं। वी लुक एट द फॉलोइंग वंस, यानी हम जो है अपने चैप्टर के अंदर ये फॉलोइंग देखेंगे, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है MIDI, इसके अलावा MP3 है, MP4 है, JPEG है और टेक्स्ट एंड नंबर फॉर्मेट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आ गया बेटा? I want everybody to comment down. I am waiting quickly. अहमद का भी आ गया और हसनैन का भी आ गया रिप्लाई मेरे पास। ठीक है, गुड, हमजा ने भी कर दिया। देखें अब हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस रीड करेंगे हमजा। हमजा बेटा अपना माइक अनम्यूट करें और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस को रीड करें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस नहीं सही। जो फाइल फॉर्मेट है उसे रीड करूं? जी बेटा 6.2.1 से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI। Musical instrument digital interface (MIDI) is always associated with the storage of music files. However, MIDI files are not music and don't contain any sounds. They are very different to, for example, MP3 files. MIDI is essentially a communication protocol that allows electronic musical instruments to interact with each other. The MIDI protocol uses 8-bit serial transmission with one start bit and one stop bit, and is therefore asynchronous. A MIDI file consists of a list of commands that instructs a device, for example, an electronic organ, sound card in a computer or in a mobile phone, how to produce a particular sound or musical note. Each MIDI command has a specific sequence of bytes. The first byte is the status byte. This means the MIDI device what function. This informs the MIDI device what function to perform.
encoded in the status byte is the MIDI channel. MIDI operates on 16 different channels, which are numbered बेटा आपकी आवाज कट रही है, अपने नेट को देख लें एक दफा। हेलो हेलो बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अहमद बेटा, अहमद, हाँ ठीक है, गुड। अच्छा मुझे ये बताओ अहमद, हमने ये वाला जो टॉपिक है MIDI का, ये क्लास में रीड किया था लास्ट टाइम? आई थिंक सर नहीं किया था। नहीं किया था, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 ही लास्ट तक किया हुआ था ना, कंप्लीट टेस्ट जो हुआ था लास्ट। जी ठीक है, चलो। मुझे तो यही याद है। और हसनैन आप बता दो, कंफर्म कर दो एक दफा। जी सर, मैं लास्ट आखिरी दिन आया था ना, नहीं हुआ था, हमने बस 5 तक के टिल रखा था। सही सही, चलो ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ म्यूजिक फाइल्स। सही है, यानी म्यूजिकल फाइल्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, थीम बेस्ड, सॉन्ग बेस्ड जितनी फाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उसको स्टोरिंग के लिए आपके पास ये MIDI यूज होता है, ठीक है। MIDI files are not music and do not contain sounds. They are different. They are very different to, for example, MP3 files. अच्छा देखो, अब यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंस बताया कि एसोसिएशन होने में, ठीक है, और कंटेन होने में, ठीक है। देखो इसको जब हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि MIDI is essentially a communication protocol that allows electronic musical instrument to interact with each other. MIDI का काम क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपस में इंटरेक्ट करवाना। सही है, यानी इसका काम म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है। इसका काम बेसिकली है क्या, एग्जैक्टली क्या काम है इसका? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपस में इंटरेक्शन करवाना। सही है, लेकिन एसोसिएट हुआ हुआ हमेशा स्टोरेज से। एसोसिएट होने का क्या मकसद है, यानी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं स्टोरिंग से, स्टोरिंग ऑफ म्यूजिक फाइल से, लेकिन MIDI की जो फाइल्स बनती हैं वो म्यूजिक नहीं होती, ठीक है, और ना उसमें कोई साउंड होती। देखो MIDI is essentially communication protocol that allows electronic musical instrument to interact with each other. The MIDI protocol uses 8-bit serial transmission with one start bit and one stop bit. अब 8-bit सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है MIDI के प्रोटोकॉल में, कि एक बिट जो होता है आपका स्टार्टिंग का बिट होता है और एक क्या होता है आपका स्टॉप बिट यानी एंडिंग बिट होता है। एंड दिस इज देयरफॉर असिंक्रोनस। असिंक्रोनस क्या होता है हमारे पास, कौन बताएगा? असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है? याद है हमने डेटा ट्रांसमिशन में चीज पढ़ी थी? असिंक्रोनस का मतलब ये होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम ना हो। सही है, एक पर्टिकुलर सॉरी इसको ऐसे कह लें तो ज़्यादा बेहतर है कि देखो डेटा जो सर्वर से आता है ना, ज़्यादातर जो डेटा सर्वर से आ रहा होता है उसका ना कोई टाइम फिक्स नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि कभी सर्वर बिजी होता है, कभी सर्वर फ्री होता है।
तो जब सर्वर आपका फ्री होता है तब डेटा जो है जल्दी से आ जाता है, ठीक है। और जब आपने जब सर्वर बिजी नहीं होता या कहीं कह लीजिए कि जब बिजी होता है सॉरी, तो डेटा थोड़ा देर लगाता है नॉर्मली आने में, तो हमारा जो है एप्लीकेशन थोड़ा टाइम ले रही होती है इस वक्त लोड होने में, ठीक है। तो वो हमारे पास असिंक्रोनस कहलाता है। ऐसा जो डेटा सर्वर से आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, असिंक्रोनस कहलाता है, ठीक है बेटा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? बेटा यहां तक सबको क्लियर है? मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ ताकि अगर नेट वगैरह डिस्टर्ब हो जाए तो हम ये कि सिंक रहें हमारी जो प्रोग्रेस है सबकी। चलो गुड। इसके अलावा देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 8 बिट सीरियल ट्रांसमिशन है, सही है। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि 8 बिट यानी 1 बाइट की सीरियल ट्रांसमिशन कर रहा होता है MIDI का प्रोटोकॉल, सही। इसमें एक स्टार्ट बिट होता है और दूसरा स्टॉप बिट होता है। इसके बाद MIDI file consists of list of command that instruct a device, for example an electronic organ, sound card in a music or in a mobile phone। MIDI की जो फाइल होती है वो क्या करती है, उसके अंदर एक लिस्ट होती है कमांड्स की जो कि किसी भी डिवाइस को इंस्ट्रक्ट करवाती है, या फॉर एग्जांपल कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन से मुराद इनकी यहाँ पे ये है कि कोई पार्ट है, कोई साउंड की डिवाइस है, सही है, जैसे कि स्पीकर है, ठीक है, या आप कह लो कि इसकी अच्छी एग्जांपल आपके लिए क्या होगी, जैसे मोबाइल फ़ोन है, सही है। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है आपके पास एक साउंड कार्ड होता है छोटा सा, ठीक है। होता क्या है कि बेसिकली पहले साउंड कार्ड के अंदर आपके सारे वो कमांड्स जाते हैं, म्यूजिक कमांड जाते हैं, और फिर उससे प्रोसेस होके वो आगे आपके साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंट के ऊपर बना के दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है फिनोमेना। देखो ये आपके कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। कमांड्स डायरेक्ट स्पीकर में नहीं जाते आपकी मेमोरी से, मेमोरी से ये पहले जाते हैं साउंड कार्ड के पास, सही है। अच्छा, साउंड कार्ड का क्या काम होता है, साउंड कार्ड इनको एनहेंस करता है, इन सिग्नल्स को एनहेंस करता है, इनकी क्वालिटी को मजीद निखारता है, और उसके बाद जो है ये साउंड आपकी स्पीकर तक जाती है, ठीक है। और फिर ये आवाज़ जो है आप सबको आती है स्पीकर से मोबाइल पर। इसी तरह से बड़े साउंड सिस्टम जितने भी होते हैं उसमें मल्टीपल इस तरह के आपने देखा होगा, वहाँ पे डीजे सिस्टम जो होते हैं अक्सर बेशतर वहाँ पे इक्वलाइजर होता है उनके पास एक। अच्छा, इक्वलाइजर क्या करता है, वो साउंड का कंट्रोल देता है डीजे के हाथ में, तो उससे क्या है कि वो इजीली साउंड की बेस, ट्रैबल और डिफरेंट जितनी साउंड की क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको कंट्रोल करता है डिफरेंट तरीके से, वॉल्यूम वगैरह, सही है, वो सब कुछ यहाँ साउंड कार्ड से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ से एक रेंज ऑफ साउंड जो है वो देखने को नजर आती है। समझ में आ रही है बेटा ये सबको, ये बात सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब कैसी है बेटा आवाज? चलो ठीक है, गुड। अच्छा बेटा आगे रीड करें। अच्छा आगे रीड कौन रीड करेंगे? अब आगे रीड करेंगे अहमद। अहमद बेटा अपना माइक खोल लो। सर कहाँ से रीड करूँ? कहाँ से रीड करना आपने बेटा? सी के आगे से रीड करना है, MIDI फाइल कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड से। ये वाला पैराग्राफ रीड करें।
If this mid file is played back through a musical instrument such as an electronic keyboard, the music will be played back in a in identical way to the original. The whole बेटा रुकिए, आप कहाँ पे piece चल of music will पेज नंबर the 76 है? next page वाले नहीं नहीं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना बेटा, 77 इसी को दोबारा रीड करना है, पेज नंबर 76 को एट द MIDI फाइल से वन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड करेंगे, ठीक है? पेज बाय पेज नहीं जाएंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाएंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो हम इसको थोड़ा आज स्लो रखेंगे, ठीक है? फिर जिस तरह से हमारी क्लासेस प्रोग्रेस करती रहेंगी हम अपना मटेरियल पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? ओके। तो मतलब ये अभी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये 2 एडिशनल से स्टार्ट करूँ, 2 एडिशनल बिट नहीं बाइट। पेज नंबर 76 पे जो सेकंड पैराग्राफ है ना MIDI का, इस पे लिखा हुआ है MIDI फाइल कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड, तो क्या अभी इन्होंने पढ़ा है हमजा ने, ये दोबारा रीड करना है आपको। अच्छा जी बेटा, जी बेटा। MIDI is always associated with the storage of music files. Music files. However, MIDI files are not music and don't contain any sound. They are very different to, for example, MP3 files. MIDI is essentially a communication protocol that allows electronic musical instruments to interact with each other. The MIDI protocol uses 8-bit serial transmission with one start bit ठीक है बेटा। and asynchronous. MIDI file consists of a list of commands and that that in, in, instruct a device. Of example, an electronic organ, a sound card is a computer or in a mobile phone. How to produce a particular ठीक है, देखो अभी sound or musical note, each sequence of bits. The first byte. The first byte is the status byte. This informs the MIDI device what function to perform. encoded in the status byte. Encoded in the status byte. This informs the MIDI device. MIDI बेटा गलत जा रहे हो। encoded in the status byte. The MIDI channel. MIDI operates on 16 different channels, which are numbered 0 to 15. Example of MIDI command include ठीक है, note on नोट्स ऑन या ऑफ। फिर आगे रीड करो। हाँ बस यहाँ पे रुक जाए। Note- देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं MIDI फाइल के अंदर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है जो कि इंस्ट्रक्ट करती है कि हमारी डिवाइस को On, कब off, करना है, कि क्या करना है, ठीक है? साउंड कार्ड इन कंप्यूटर और इन मोबाइल फोन, हाउ टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड और अ म्यूजिकल नोट, ठीक है? किस तरह से आपने उस नोट को प्रोड्यूस करना है। ईच MIDI कमांड हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बाइट। हर कमांड के अंदर अपनी नंबर ऑफ बाइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है? यानी किसी में कम होंगी, किसी में ज़्यादा होंगी, और सीक्वेंस भी अपने हिसाब से होगा, लेकिन ये कि स्पेसिफिक होगा, थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े थोड़े बाइट्स होंगे। द फर्स्ट बाइट इज द स्टेटस बाइट, सही है? पहला बाइट जो है आपका क्या होगा?
स्टेटस बाइट कहलाता है। पहला बाइट क्या कहलाता है? स्टेटस बाइट। इसको अंडरलाइन कर लो MIDI के अंदर। ये स्टेटस बाइट का काम क्या होता है? दिस इन्फॉर्म्स द MIDI एज व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ये स्टेटस बाइट का काम होता है। ठीक है। इनकोडेड इन द स्टेटस बाइट इज द MIDI चैनल। इसके अंदर MIDI का चैनल लगा हुआ होता है। MIDI जो है 16 डिफरेंट चैनल पे ऑपरेट करता है, जिनके नंबर्स हैं 0 to 15। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Examples of MIDI command include note on off. This indicates that a key or an electronic keyboard has been pressed. ठीक है। जिस वक्त आप की को प्रेस करेंगे तो नोट ऑन हो जाता है। सही है। Release to produce, stop producing a musical note. ठीक है। जिस वक्त आप की को प्रेस करते हैं तो वहां पे आपका नोट ऑन हो जाता है। इसके अलावा जब आप उस की को रिलीज करते हैं तो वो नोट प्रोड्यूस होता है और उसी टाइम पे ही नोट प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। सही है। रिलीज का मतलब ये कि साउंड आती है। ठीक है। इसके बाद की प्रेशर। अब की प्रेशर क्या? दिस इंडिकेट्स हाउ हार्ड द की हैज बीन प्रेस्ड। दिस कुड इंडिकेट लाउडनेस ऑफ द म्यूजिकल नोट, यानी जितने ज्यादा आप उसको जोर से दबा के रखेंगे या जितना ज्यादा आप उसको दबा के रखेंगे जितनी देर तक, वो उसका प्रेशर रिकॉर्ड करता है। सही है। और उस प्रेशर रिकॉर्ड होने की वजह से ये ज्यादातर आप देखोगे पियानो वगैरह जो होते हैं उसमें ये यूज होता है। ठीक है। कि आप कितनी देर तक एक पर्टिकुलर की को प्रेस करके रखोगे या कितना जोर से दबाओगे या कितना कह लो कि प्रेशर से दबाओगे तो उसका साउंड जो है वो उस लिहाज से डिफरेंट हो जाता है। सही है। और वेदर एंड वाइब्रेटो हैज बीन यूज्ड एंड सो ऑन। सही है। वाइब्रेटो कहते हैं बिल्कुल शॉर्ट साउंड। ठीक है। 2 एडिशनल बाइट्स आर रिक्वायर्ड। आपको 2 एडिशनल बाइट्स और चाहिए होते हैं। ठीक है। पहले बाइट के बाद आपको 2 बाइट्स और चाहिए होते हैं। A pitch bite which tells the MIDI device which note to play. pitch bite क्या करता है? MIDI device को बताता है कि कौन सा नोट प्ले करना है। एंड अ वेलोसिटी बाइट। इसके अलावा एक वेलोसिटी बाइट होता है which tells the device how loud to play the note. वेलोसिटी बाइट क्या करता है? डिवाइस को बताता है कि कितना ज्यादा जोर से आपने इसको, मतलब इसकी साउंड कह लो कितनी ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है। लाउडनेस जो है इसकी ज्यादा होगी या कम होगी आपका वेलोसिटी बाइट तय करता है। और कौन सा नोट प्ले करना है ये आपका पिच बाइट सेलेक्ट करता है। ठीक है। When a music or sound is recorded on a computer system, these MIDI messages are saved in a file. जब इन साउंड्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर तो एक मैसेजेस MIDI के जो मैसेज होते हैं वो सेव करवाए जाते हैं एक फाइल के अंदर, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .MID। सही। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? वो .MID होता है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी मसला, सबको सब कुछ क्लियर है बेटा? सबको सब कुछ क्लियर है? चलो, वेरी गुड। आगे चलता। If this .MID file is played back through a musical instrument, कह रहे हैं कि अब ये .MID की फाइल को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्ले करवाया जाता है, सच एज एन इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड से, द म्यूजिक विल बी प्लेड बैक इन एन आइडेंटिकल वे। सही है। तो म्यूजिक बिल्कुल उसी आइडेंटिकल यानी उसी सेम तरीके से प्ले करवाई जाएगी टू द ओरिजिनल, यानी बिल्कुल कहीं से लगेगा ही नहीं कि ये सेव हुई फाइल है, बिल्कुल वैसे ही प्ले होगी जैसे कि ओरिजिनल प्ले होती है। The whole piece of music will have been stored as a series of commands, but no actual musical notes. सही है। सारे जितने आपके कमांड्स थे वो सारे उसमें एज इट इज स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। जबकि वो एक्चुअल म्यूजिक नोट्स नहीं होंगे, बट कि वो सीरीज ऑफ कमांड्स होंगे, वो एज इट इज स्टोर हुए होंगे।
This makes it very versatile file structure since the same file could be fed back through a different electronic instrument. सही है. Versatile का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? Versatile file structure इसका मतलब क्या है? देखो वर्सेटाइल का मतलब ये होता है जो कि अडॉप्टिंग होती है चीज. ये अगर हम कहते हैं ना इनकी पर्सनालिटी है, फॉर एग्जांपल वेरी इज अ वेरी वर्सेटाइल मैन, तो वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि ये चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, ज़्यादातर ह्यूमंस के लिए भी होता है वर्सेटाइल नहीं. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत स्लो हो गई है, लो हो गई है. देखो वर्सेटाइल, मैं वर्सेटाइल बता रहा था कि वर्सेटाइल क्या होता है. तो वर्सेटाइल हमारे पास जो है वो अडॉप्टिंग को कहते हैं. सही है, जो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर ले, किसी भी एनवायरनमेंट को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जल्दी से अडॉप्ट कर ले, टाइम ज़्यादा ना लगाए, तो उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल. ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, देखो दिस मेक इट अ वेरी वर्सेटाइल फाइल स्ट्रक्चर सिंस द सेम फाइल कुड बी फेड बैक थ्रू अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट. यानी इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसी फाइल को दोबारा फेड करवाया जाता है और दोबारा से प्ले करवाया जा सकता है. जैसे कि गिटार की फाइल है विच विद डिफरेंट इफेक्ट्स टू ओरिजिनल. सही है, आपने ओरिजिनल में थोड़े से डिफरेंट इफेक्ट्स करे और दोबारा उसको चला दिया. However, to play back through an instrument such as guitar, you would need to use a sequencer software. सही है, यानी गिटार से वापस चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको कहते हैं सीक्वेंसर सॉफ्टवेयर. सही है, मतलब देखो वापस उसको चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हो सकता है कुछ चीजें चाहिए हो, लेकिन वापस वो फाइल चलाई जा सकती है. यहाँ पे मेन इनका बताने का मकसद ये है. और अगर गिटार से चलाया जाए तो उसके लिए इस बात को अंडरलाइन कर लो कि यू नीड टू यूज द सीक्वेंसर सॉफ्टवेयर. Since the MIDI files would not be recognized in the raw form, सही है, यानी रॉ फॉर्म के अंदर कभी भी इनको रिकॉग्नाइज नहीं करवाया जा सकता, इस वजह से उनके लिए एक सीक्वेंसर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. Both the electronic instrument and the computer needs a MIDI interface to allow them to talk to each other. सही है, यानी कंप्यूटर को भी और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भी, दोनों को, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए. इंटरफेस कहते हैं दोनों के आपस में बात करने को. इस तरह से अगर हम बात कर पा रहे हैं तो हमारे पास जूम जो है वो इंटरफेस है हमारा. ठीक है, जो कि हमें इनेबल कर रहा है कि हम दोनों आपस में या हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें. तो इसी तरह से MIDI इंटरफेस का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट को और कंप्यूटर को आपस में बात करने में मदद करे. ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक तरह का इंटरफेस है जो कि अलाउ करता है कि यूजर जो है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके. ठीक है, it was mentioned earlier that MIDI system operate in solar channel. In fact, the computer can send out on all 16 MIDI channel at the same time. सही है, कंप्यूटर तो सारा डेटा एक ही वक्त में 16 के 16 MIDI channels पे सेंड कर सकता है. For example, 16 MIDI devices, each set up for a different MIDI channel, could be connected to a computer. Each device would be playing the separate line in a song from the sequencer software, effectively creating electronic orchestra. सही है, यानी इनके कहने का मतलब ये कि 16 एक वक्त में 16 डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं. सही है, और उसका जो एक ऑल ओवर एक डिफरेंट एक क्रिएटिव सा एक ऑर्केस्ट्रा टाइप साउंड बनेगा, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट सॉन्ग्स एक साथ डिफरेंट साउंड्स एक साथ चल रही होती है, तो हम उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा. ठीक है, दिस इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग यूज्ड more and more today in the recording studio by major orchestras. सही है, अगर आप कोक स्टूडियो वगैरह उठा के देखो और बड़े साउंड प्रोड्यूसर्स देखो तो वहां पे एक वक्त में कभी भी नोट करना कि एक वक्त में एक साउंड का बंदा जो है वो काम नहीं कर रहा होता. डिफरेंट पियानो भी काम कर रहा होगा उस टाइम पे. सही है,
डिफरेंट बैकग्राउंड साउंड प्रोड्यूसर्स भी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, सही है, जो कि डिफरेंट हाथ में डिफरेंट तरह के जो है कह लें कि साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके खड़े हुए होते हैं, सही है, और उसको यूज कर रहे होते हैं, सही है। पियानो, गिटार, वायलिन वगैरह डिफरेंट चीजें एक वक्त में यूज हो रही होती है, जिससे एक साउंड का एक ऑर्केस्ट्रा बन रहा होता है, ठीक है। और इसका म्यूजिकल स्कोर में भी काम होता है फिल्म्स के अंदर। बिकॉज MIDI फाइल्स डोंट कंटेन एनी ऑडियो ट्रैक्स, सही कह रहे हैं कि MIDI फाइल्स में क्योंकि कोई ऑडियो ट्रैक्स नहीं होते, देयर साइज कंपेयर्ड विद एन MPI फाइल इज कंसिडरेबली स्मॉलर, सही है। अब क्योंकि ऑडियो ट्रैक्स नहीं है तो MIDI फाइल का जो साइज है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है एज कंपेयर्ड विद द MIDI फाइल। फॉर एग्जाम्पल 10 मेगाबाइट, कह रहे हैं कि अगर आप 10 मेगाबाइट की फाइल कंसिडर करते हुए चलें तो MP3 फाइल रिक्वायर्स ओनली अबाउट 10, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि 10 मेगाबाइट की जो MP3 की फाइल होगी, सही है, क्योंकि इनकोडेड फॉर्मेट है तो इस वजह से ये बहुत कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, कंप्रेस्ड फॉर्मेट तस्वुर किया जाता है MIDI का, तो MID का, तो इस वजह से ये बहुत छोटे साइज में भी आ जाता है, सही है। जिस तरह का देखो MP3 फाइल का 10 मेगाबाइट का अगर साइज है तो 10 किलोबाइट का सिर्फ साइज है MIDI के फॉर्मेट का, सही है। कितना फर्क है देखो, 10 मेगाबाइट कहाँ, आपको पता है इस तरह से 1024 किलोबाइट का एक मेगाबाइट बनता है, तो 10 किलोबाइट के अंदर से उसका वही सेम फॉर्मेट स्टोर हो जाता है MIDI के अंदर MP3 के मुकाबले में। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर डिवाइसेस वेयर मेमोरी इज एन इशू स्टोरिंग इन टोन्स ऑन अ मोबाइल फोन, सही है। कह रहे हैं कि जिस तरह से छोटे मोबाइल जो होते हैं नोकिया वगैरह के आपने देखा होगा, तो वहां पे मेमोरी कम होती है, तो वहां पे MIDI के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवाया जाता है, सही है, ताकि उस तरह की डिवाइसेस में, डायरेक्ट ये तो नहीं कह रहे कि नोकिया के मोबाइलों में, लेकिन उस तरह के सिनेरियोज में जहाँ पे आपके पास मेमोरी कम होती है मोबाइल्स के अंदर, वहां पे आप MIDI के अंदर स्टोर करवाते हैं ताकि वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई ना करे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? सबको समझ आ गया बेटा? हाँ बेटा, सबको समझ आ गया? चलो वेरी गुड। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर लो, तो मैं उसको फैसिलिटेट कर देता हूँ, वरना फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल में आपकी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा होगा, तो मैं वाली क्लास को एंड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन बेटा? लास्ट 10 सेकेंड है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। सर व्हाट इज ऑडियो ट्रैक? देखो ऑडियो ट्रैक हमारे पास क्या होता है, जिस तरह से पहले हमारे पास जो है ना म्यूजिक फिल्म्स होती थी, सही है, बड़ी बड़ी सीडीज होती थी, हम उसको फिट करते थे ऑडियो प्लेयर के अंदर, और वो ना सीडी घूमती रहती थी और ऑडियो हमारा बजता रहता था। तो वो होता ये था कि ट्रैक के ऊपर जो है ना चीजें स्टोर हुई होती थी, और वो ट्रैक के ऊपर जब वो मेमोरी लोकेशन आती थी तो वो इसके ऊपर एक पिन कनेक्टर होता था, वो उसको रीड कर लिया करता था, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑडियो ट्रैक होता है, वो जो पूरा रास्ता होता है ना, जो उसका कह लें कि एक पूरा जो सर्कल कंप्लीट होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑडियो ट्रैक, जिसके ऊपर एक लिमिटेड आपका साउंड स्टोर हुआ हुआ होता। क्लियर? चलो अल्लाह हाफिज।